हमारे साथ ताउन किया है। BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 03333439361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। कुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क द ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूं अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नजर आज की हाइलाइट्स पर। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ग्वादर में MPA ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की जेर सदारत ट्रॉलिंग से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमीदुर रहमान, महकमा फिशरीज के डायरेक्टर जनरल इमरान बंगुलजई, फिशरीज अफसरान, मैरीन टाइम सिक्योरिटी और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जिम्मेदारान के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ट्रॉलिंग के तदारुक और माहीगीरी से मुतल्लिक तबादला ख्याल और तजावीज पेश की गयी। MPA ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस आमद, MPA मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और जीडा के मैनेजिंग डायरेक्टर वक्कास अहमद लासी के दरमियान मुलाकात रही। मुलाकात में MD वक्कास लासी ने जीडा के जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक MPA को ब्रीफिंग दी। MPA ग्वादर ने जीडा के जारी तरक्याती मंसूबों की तारीफ की। MPA मौलाना बलोच MD वक्कास लासी से जीडा में अलॉटमेंट के वक्त मकामी सनतकारों और कारोबारी हजरात को अव्वलीन तरजीह देने को कहा और जीडा के तमाम कॉन्ट्रैक्ट व डेली वेजेस मकामी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक इक़दामात उठाने को कहा है। MPA ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की पसनी आमद। पसनी में जेर तामीर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर और स्पेशल पर्सन के लिए मुख्तस स्कूल व ग्राउंड का दौरा किया। MPA ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने पसनी में जेर तामीर ड्रग सेंटर और 3 साल से अदम तकमील स्पेशल पर्सन के लिए मुख्तस स्कूल व ग्राउंड के दौरे के मौके पर MPA मौलाना बलोच ने उन अहम मराकिज के इतने अरसे में अदम तकमील पर उनकी फौरी तकमील के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ता करके बरहमी का इजहार भी किया। MPA ने यकीन दहानी कराई कि इन दिनों मराकिज की फौरी फाली के लिए खुसूसी किरदार अदा करूंगा। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमीदुर रहमान रांझा और ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी जीडा के मैनेजिंग डायरेक्टर वक्कास अहमद लासी के दरमियान DC ऑफिस में मुलाकात में दोनों ओहदेदारों ने जीडा के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ने कारवाट में जारी जीडा के तरक्याती मंसूबों और सनतकारों की तरफ से सनती प्लांट्स के कयाम को खुशाइंद करार दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर वक्कास अहमद लासी ने पाक ईरान सरहद के करीब वाक़े गब्द में जीडा को मिलने वाली अराजी और वहाँ जल्द शुरू होने वाले मंसूबों के बारे में भी डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। मुलाकात में दोनों फरीकैन ने जीडा के मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। ट्रॉलर एक बार फिर चुरबंदन के समंदर में पहुंच गए। नए DGO व असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के तैनात होते ही ट्रॉलर्स ने पसनी, कलमत और चुरबंदन के साहिली किनारों को गैर कानूनी ट्रॉलिंग के लिए अपना मस्कन बना लिया। ट्रॉलर्स चुरबंदन के समंदर के किनारे पहुंच गए। बड़े पैमाने पर गैर कानूनी ट्रॉलिंग करके आराम से चलते बनते हैं। महकमा फिशरीज उन ट्रॉलर्स को रोकने में अब तक चशमपोशी इख्तियार किए हुए है। एक्सियन केस को ग्वादर डिवीजन अमीर अब्दुल्ला से हकदो तहरीक बलूचिस्तान के जिले चेयरमैन बशीर हुद का तहसील जीवनी के अमायदीन के हमरा मुलाकात में जीवनी के मारूफ कारोबारी व समाजी शख्सियत आबिद दश्ती, मीरजत के काउंसलर वाजिल दश्ती समेत SDO जीवनी भी मौजूद रहे। मुलाकात में तहसील जीवनी और सब तहसील सुनसर के बिजली के मसाइल, जीवनी में पुराने और नाकारा तारों की तब्दीली, इलाके में हर रोज तारों का गिरना और हर रोज एक इलाके में बिजली फॉल्ट मामूल बन गया, जिसकी वजह से पूरे जीवनी, शेयाबाद और बंदरी के फीडर को बंद कर दिया जाता है। एक्सियन केस्को ने ईद उल अजहा तक मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करा दी।
असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर की ऑफिस में निर्खबंदी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर शरीफ मियादाद, शहरी हुकूमत व अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान और प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। निर्खबंदी कमेटी के सरबराह असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर मीर जवाद जहरी ने माह जून के लिए अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जारी कर दी। एसी ग्वादर ने इजलास को बताया कि निर्खबंदी कमेटी की जानिब से लगाए गए रेट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदार, होटल मालिकान और बेकरी ओनर्स खुद को जेल की सलाखों के पीछे समझे। पसंदीदा कीमतों पर अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। अंजुमन ताजरान की मौजूदगी में कीमतों का तयन किया गया है। अगर कोई दुकानदार सरकारी निर्ख के मुताबिक चीजें फरोख्त न करे तो शिकायत दर्ज करें। एसी जवाद जहरी ने शहरियों को जिले इंतजामिया के साथ ताउन और गिरह फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में मदद करने की अपील की। दालें, आटा, घी, तेल, सब्जी, गोश्त और दीगर जरूरियात की चीजें हर सूरत में सरकारी निर्ख पर खरीदें। जो दुकानदार सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी करें, वीडियो बनाकर शिकायत सेल वाले नंबर पर सेंड करें। शहरी शिकायत दर्ज करें, फिर दुकानदार जाने और इंतजामिया हम देखेंगे कि कैसे महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। मीर जवाद जहरी की इजलास के बाद दी ग्वादर पोस्ट से टेलीफोनिक गुफ्तगू। डायरेक्टर जनरल फिशरीज बलोचिस्तान इमरान बंगुलजई से नेशनल पार्टी के सूबाई फिशरीज सेक्रेटरी आदम कादिर बख्श की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा आबिद रहीम सोहराबी, मजीद अब्दुल्ला, अब्दुल कादिर बलोच और सलीम हसन शामिल थे। मुलाकात में ट्रॉलर्स माहीगीरों को जान से मारने की धमकी देने, उनके कीमती जानों को नुकसान पहुंचाने और माड़ा के माहीगीरों को वजीर आजम अंजुमन प्रोग्राम में नजरअंदाज करने, माहीगीर कॉलोनी और माहीगीरों को लेबर का दर्जा देने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुज़िश्ता दिनों कलमत के साहिल पर वाक़े से एक ही खानदान के 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हुकूमत बलूचिस्तान और महकमा फिशरीज से जहाँ बहक माहीगीरों के लवाहिकीन को माली ताउन करने का मुतालबा भी किया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जीवनी मीर अकरम हयात से केस को जीवनी के LS गुलाम रसूल GR की मुलाकात में वाइस चेयरमैन अमान जान अमान, काउंसलर शम्स करीम, काउंसलर इमाम दिलवश, UC गंज के काउंसलर अब्दुल करीम और दीगर मौजूद रहे। मुलाकात में जीवनी में आए रोज तारों के टूटने का अमल, बोसीदा तारों की मुरम्मत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। LS जीवनी गुलाम रसूल ने ग्रेड से सिटी और मुख्तलिफ एरिया की बोसीदा तारों और खम्बों समेत दीगर जरूरी सामान की मुरम्मत के लिए फौरी तौर पर सर्वे करके रिकंडक्टिंग के लिए तखमीना बनाकर हुक्काम बाला तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर के छठे एकेडमिक काउंसिल इजलास जेर सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर मुनक्किद हुआ। इजलास में फैकल्टी व इंतजामी सरबराह ने शिरकत की। इजलास में यूनिवर्सिटी के तालीमी मायार को बढ़ाने और जदीद खुतूत पर कलीदी तालीम पॉलिसियों का अजरा, निसाब की तरक्की और एकेडमिक और स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास में मुख्तलिफ मज़ामीन में नए कोर्सेज मुतारिफ कराने और इल्मी व तहकीकी मंसूबों की मंजूरी, एकेडमिक काउंसिल की 5वें इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक, ग्वादर यूनिवर्सिटी से साइंस मज़ामीन के लिए हकीकी जदीदे की अशात की भी मंजूरी दी गई। इजलास से प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर ने खिताब किया। पाकिस्तान नेवी के टैंकर्स कोहे बातिल के बंदात और जोहड़ों में जमा बारानी पानी को ले जाने लगे। जुम्मे के रोज कोहे बातिल पर वाक़े बंदात और जोहड़ों से पाकिस्तान नेवी के टैंकर पानी भरकर सप्लाई करने के लिए पहुंचे। कोहे बातिल पर तफरी करने वालों ने पाक नेवी के आला हुकाम और जिले इंतजामी के सरबराह हमूदुर रहमान से अपील की कि कोहे बातिल के बंदात और जोहड़ों में जमा बारिश का पानी, जो कि कुदरती हयात और कोहे बातिल पर तफरी के लिए जाने वाले शहरियों के लिए यकसा अहमियत के हामिल है। इस पानी को टैंकर या किसी भी जरिए से किसी भी और मकसद के लिए इस्तेमाल में लाने से मना करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह इन दिनों बलूचिस्तान के वस्ती और जनूबी साहिली पट्टी पर गर्मी की शिद्दत ताहाल बरकरार। जुम्मे के रोज ग्वादर और माड़ा, पसनी और जीवनी समेत मुख्तलिफ साहिली इलाके झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में रहे। इस दौरान जुम्मे की दोपहर पारा मामूल से ज्यादा ऊपर जाने और नमी के तनासुब में कदरे कमी के सबब गर्म हवाओं, आग बरसाती धूप और शदीद गर्मी की शिद्दत में इंसानों के साथ
चरिंद परिंद की सरगर्मियां भी महदूद होकर रह गयीं। दूसरी जानिब तेज झुलसा देने वाली धूप के साथ हब्स ज़दा माहौल में जिला के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के बाइस लोगों की मुश्किलात और परेशानियों में भी इजाफा कर दिया। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 जून तक जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे, जबकि महकमा मौसमियात ने इस दौरान मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में हीट वेव्स का भी खदशा जाहिर कर दिया। और जुम्मे के रोज ग्वादर शहर भी झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में रहा। मामूल से ज्यादा ऊपर जाने और नमी के तनासुब में कदरे कमी के सबब गर्म हवाओं का राज रहा। ऐसे में पदी जिर के समंदर में गर्मियों की रौनक लग गई। समंदर सारे शहर का स्विमिंग पूल बन गया। बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों ने कुदरती स्विमिंग पूल यानी पदी जिर का रुख किया। बच्चे उस वक्त तक पानी में तैरते रहे जब तक उनके मकानों के बरामदे में चिमनियां रोशन ना हुई। वाज़ेह रहे कि चंद साल कबल दीमी जिर के साहिल पर भी ऐसा ही मेला लगा रहता था। नाज़रीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर द ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।